हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रिंसेस कट 3 पीस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी ब्लाउज का ये बैक पार्ट है फ्रेंड। अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसी ब्लाउज का हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। 36 साइज का है और ब्लाउज की लंबाई हमने 15 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। अब हमें शोल्डर लेनी है 6 इंच। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना हमें आर्म होल भी लेना है। तो इस तरह से तो फ्रेंड, हमने शोल्डर 6 इंच लिया है। जितना हमने शोल्डर लिया उतना हमें आर्म होल भी लेना है, यहाँ पे 6 इंच। और चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 9 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। अब इन मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनाना है। और वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब हमें फिटिंग वाली मार्किंग को फिटिंग वाली से मिलाना है और मार्जिन वाली को मार्जिन वाली से। अब हमें आर्म होल में 1 इंच पे गोलाई देना है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। और आर्म होल का हमें हाफ करना है 3 इंच से, इस तरह से राउंड शेप में मार्क करना है। तो जहाँ हमने 3 इंच का मार्क किया था वहीं से हमने राउंड शेप दिया है। और नेक की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और लंबाई में लेंगे 6.5 इंच। आपको जितना लंबाई में पसंद है आप ले सकते हैं। इन मार्किंग को मिला के हमें बॉक्स बनाना है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने मार्क कर लिया है। अब हमें इस तरह से राउंड शेप में मार्क करनी है। अब हमें नीचे से एक मार्क करना है 4 इंच पे और लंबाई में भी करेंगे 4 इंच पे, इस तरह से। इस मार्किंग को हमें सीधा कर देना है और ऊपर से लेंगे टक्स पॉइंट 10.5 इंच पे और आर्म होल की साइड लेंगे 1/2 इंच पे। इस तरह से हमें राउंड शेप में मार्क करनी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें प्रिंसेस का मार्क करना है 1.5 इंच पे और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप में मार्क कर देंगे। अब हमें नीचे की साइड 1/2 इंच पे एक मार्क करनी है और फिटिंग वाली साइड में भी 1/2 इंच पे मार्क करनी है। तो दोनों मार्किंग को हमें इस तरह से तिरछे में मिला देना है प्रिंसेस का पार्ट छोड़ के। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने मार्क कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करते हैं। तो जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर नया नया वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अब हमें नेक की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड, हमने अस्तर के ऊपर कटिंग कर लिया। यहाँ पे हमें निशान बना देना है ताकि सिलाई करते वक्त हमको पता रहे। अब हमें मेन कपड़े पे कटिंग कर लेनी है। तो मेन कपड़े को हम 1/2 इंच बढ़ा के कटिंग करेंगे क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें इस तरह से नेक वाले पार्ट को मेन कपड़े के साथ सेट करना है और कटोरी को भी अस्तर के साथ सेट करनी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने पिन से पिन अप कर लिया है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और यहाँ से धागे को कटिंग करेंगे और पिन को बाहर निकालेंगे और नेक के अंदर जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग कर देंगे। और नेक के अंदर छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब हमें अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है, हमें प्रेस कर लेनी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने प्रेस कर लिया है
और नेक के ऊपर हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो मेन कपड़े को और अस्तर को बराबर करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करना है और पूरे अस्तर के ऊपर सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके अस्तर के बराबर में कर लेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमने कटिंग कर लिया है। अब हमें कटोरी को सिलना है। तो कटोरी के चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग कर देंगे। फ्रेंड इसी तरह से हमें दूसरी भी कटोरी सिल लेनी है। अब हमें देख लीजिए, हमने कटिंग से कटिंग कर देनी है दोनों पीस को। अब हमें ब्लाउज को लेना है, तो इस सिलाई लगा सेंटर में फोल्ड के हमारा हुक और आई पट्टी का है। यहाँ पे हमें हुक और आई पट्टी बनाना है। तो पहले हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट में। अब हमें कटोरी को इस तरह से रख के चेक कर लेना है कौन सा कटोरी किधर लगेगा। तो फ्रेंड एक पार्ट में मैं आपको सिल के बताऊंगी। तो इस तरह से हमें कटोरी को नीचे से रखना है और सिलाई लगानी है। तो पहले हम एक सिलाई लगाएंगे, उसके बाद डबल सिलाई लगाएंगे जब हमको लगे कि हमारी कटोरी प्रॉपर तरीके से लग चुकी है। अब इसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने डबल सिलाई लगा लिया है। अब हमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड ये सिलाई जब हम लगाते हैं तो हमारे ब्लाउज में अच्छा लुक आता है। और यहाँ से धागे को कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी कपड़े को बराबर कर देंगे। अब हमें आई पट्टी बनानी है। तो जो हमारे नेक से अस्तर निकला हुआ था उसी को कटिंग करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के पट्टी को जोड़ देंगे। और मेन कपड़ा लेंगे ब्लाउज का, उसके ऊपर रख के पट्टी के ऊपर चारों तरफ से सिलाई लगानी है और पट्टी को हमें कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने पट्टी को सिल लिया। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करना है और पट्टी को डबल फोल्ड करना है और इस तरह से ब्लाउज के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के सिलना है और यहाँ पे इस तरह से। अब हमें ब्लाउज को सीधा रखना है और पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। पट्टी को हमें बराबर करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगानी है और डबल सिलाई लगा देंगे पट्टी के ऊपर। अब हमें कमर पट्टी लगानी है। तो अस्तर का कपड़ा लेंगे और पट्टी की चौड़ाई हमने 2 इंच रखा है। पट्टी को हमें हाफ इंच बढ़ा के सिलाई लगाना है और यहाँ से पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक रफ सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर। अब हमें ब्लाउज को उल्टा करना है। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें तुरपाई लगानी है। तुरपाई लगाने के बाद सिलाई को खोल देंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने एक पार्ट सिल लिया। इसी तरह से हमें दूसरा भी पार्ट सिल लेना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट सिल लिया है। कमर पट्टी पे हमें तुरपाई लगानी है दोनों पार्ट में। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।